हेलो फ्रेंड्स, नौकरी यानी कि इन्फो एज ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने ₹3.60 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ कर लेते हैं। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 750 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 657 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 722 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 14% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान लगभग 697 करोड़ का था ऑपरेशन रेवेन्यू का, तो उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1270 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 808 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 909 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 57% का स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 40% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में वो लगभग 521 करोड़ का रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 187 करोड़ का था और लास्ट मार्च क्वार्टर में 151 करोड़ का था। यानी कि अदर इनकम में भी अच्छा खासा इंक्रीज हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 539 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 469 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में भी 487 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी को यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए लगभग 16 करोड़ के आसपास जॉइंट वेंचर्स अकाउंटेड का लॉस हुआ है। वही अगर लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में लगभग 6 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था और लास्ट मार्च क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। उसी के साथ कंपनी को यहाँ पर बेनिफिट भी हुआ है लगभग 25 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का। वही दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 46 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था और लास्ट मार्च क्वार्टर में 162 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। यानी कि बहुत सारे एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 678 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 288 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 670% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 135% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने देखा जो एक्सेप्शनल आइटम का गेन कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ था, वही लास्ट दोनों क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था। उसके वजह से दिसंबर क्वार्टर और लास्ट मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम देखने को मिला था। और ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, वो सब एडजस्टमेंट के बाद देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 7 रुपीज 16 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 94 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 3 रुपीज 75 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ईपीएस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो अच्छे नंबर ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें स्ट्रॉन्ग इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 1% की गिरावट ही देखने को मिली है। तो इस रिजल्ट के बाद स्टॉक पर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। हालांकि हमने देखा कि आज मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ हो रहा है, उसकी वजह से स्टॉक पर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।